आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का यानी क्लास 11th के यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परमाणु द्रव्यमान और औसत परमाणु द्रव्यमान। आपको बता दें कि परमाणु द्रव्यमान का अध्ययन करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी चाहिए जो हम आज के क्लास में स्टार्टिंग 5 मिनट में देने जा रहे हैं, जिससे आपका बेस कवर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ औसत परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान से समझने संबंधित कुछ बेसिक जानकारी दिया जा रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 और आपको हम एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ाए थे जिसमें बताया गया था कि परमाणु द्रव्यमान को जो ही ग्राम में लिखते हैं, 23 को 23 ग्राम में लिखते हैं, इसमें परमाणु की संख्या 6.022 गुणे 10 पावर 23 स्थित होती है। तो जरा ध्यान दिया जाए, दुनिया के जिस भी तत्व का बात करें, कोई भी तत्व, जैसे हमने बात किया कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, तो 40 ग्राम अगर कैल्शियम लेंगे तो उसमें परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर, मतलब 6.022 गुणे 10 पावर। अगर हम बात कर रहे हैं आपके सामने लिथियम का, और लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, तो आपको स्वतः समझ में आ जाना चाहिए कि 7 ग्राम लिथियम अगर तौल कर लीजिएगा तो इस 7 ग्राम लिथियम में परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर, मतलब 6.010 परमाणु मिलेगा। अब इसके उल्टा थोड़ा हम समझाना चाहते हैं, पहले इस तरह समझ लीजिए। अब अगर आपको हमारा बात समझ में आया तो जल्दी से बताइए। अगर मैग्नीशियम का 24 ग्राम तौल कर लेंगे जो इसका परमाणु द्रव्यमान है, तो इस 24 ग्राम में कितने परमाणु मिलेंगे? 6.010 तो जो स्टूडेंट आज से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, आज का ये क्लास स्टार्टिंग करने से पहले ये बढ़िया से एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि दुनिया के किसी भी तत्व का बात करेंगे और परमाणु द्रव्यमान ग्राम में बोलेंगे, तो परमाणु द्रव्यमान ग्राम में बोलते ही उसमें परमाणु की संख्या कितनी मिलेगी? 6.010 बट पर ध्यान दीजिए। अब हम इसका उल्टा बोलना चाहते हैं कि सोडियम के लिए अगर हम इसके उल्टा बोले तो क्या हम बोल सकते हैं कि चूंकि 6.022 गुणे 10 पावर 23 परमाणु सोडियम के लिए कितना ग्राम होगा? 23 क्या ग्राम बोल सकते हैं इससे उल्टा? जो लोग नहीं समझ पा रहे ध्यान दीजिए। 23 ग्राम में इतना परमाणु, तो इतना परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम बोल सकते हैं। तो बताइए एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? जब इतना परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम है तो एक परमाणु का द्रव्यमान 23 बटा 10 पावर, तो ये हो गया एक परमाणु का द्रव्यमान, वो भी किस चीज में? ग्राम में। बोर्ड पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा अगर आपको पूरा समझ कर पढ़ना है तब। कैल्शियम के लिए अगर हम एक परमाणु का द्रव्यमान का बात करें, जब आप सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान समझने का क्षमता रखते हैं तो 30 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिए। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या? फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान, तो केवल परमाणु द्रव्यमान अगर पता रहेगा तो आप एक परमाणु का द्रव्यमान बोल सकते हैं। और जब एक परमाणु का द्रव्यमान बोल सकते हैं तो आप कितना भी परमाणु का द्रव्यमान बोल सकते हैं। कैसे दिखा रहे हैं? सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपने निकाला है और हम आपसे कह रहे हैं कि 100 परमाणु का द्रव्यमान जल्दी बताइए, 5 परमाणु का बताइए, बस गुणा हो जाएगा 5 से। एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल कर 5 से गुणा कर देंगे, 5 का हो गया। अगर मान लीजिए फास्फोरस के एक परमाणु का द्रव्यमान आप यहाँ निकाल के रखे हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं 245 परमाणु का बताइए, तो गुणा 245, समझ रहे हैं? तो मान लीजिए कार्बन का एक समस्थानिक है जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और हम आपसे पूछे कि एक परमाणु का द्रव्यमान बताइए, ग्राम। क्या आप समझने का क्षमता रखते हैं? समझ में आ रहा है? तो अब आप आज का ये क्लास पढ़ने के लायक हो चुके हैं।
शुरू हो रहा है आपका टॉपिक परमाणु द्रव्यमान एवं औसत परमाणु द्रव्यमान। तो क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाता है कि उसके एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाता है कि उसके एक परमाणु का द्रव्यमान C12 समस्थानिक के। आप लोग को पता होगा 9th में एक बहुत फेमस टॉपिक था समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? वैसे तो जिसका परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। देख लीजिए बढ़िया से, कार्बन का 3 समस्थानिक है, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14। इन सभी का परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन H11, H12, H13, बढ़िया से देखिए तीनों का परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है। पीछे यहाँ पर क्लोरीन का 2 समस्थानिक हमने लिख दिया, क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37, दोनों का परमाणु संख्या 17 17 और द्रव्यमान संख्या 35 37। तो वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न समस्थानिक कहलाते हैं। तो सम यहाँ देखिए नीचे परमाणु संख्या है और ऊपर द्रव्यमान संख्या। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कार्बन के समस्थानिक जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। तो कह रहा है कि इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाता है कि उसके एक परमाणु का द्रव्यमान C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के। तो आप लोग के पास एक क्षमता हम दे दिए हैं कि C12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, बोलिए जल्दी से, एक परमाणु का द्रव्यमान आपने बोल दिया के 12वें भाग, के 12वें भाग बटा में 12। पढ़ रहे भले ये लैंग्वेज में हिंदी में, लेकिन पूरा समझ मैथमेटिकल है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाता है कि उसके एक परमाणु का द्रव्यमान C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो उसका 12वें भाग से कितना गुना भारी है, तो आखिर कितना द्रव्यमान आ रहा है हम आपके सामने निकालने जा रहे हैं। ये देखिए ये पलटेगा तो 12 बटा 6.022 गुणे 10 पावर 23 गुणे 1/12 पलट गया 12 12। अब 1 बटा 6.022 गुणे 10 पावर 23, इसको आप हल करेंगे 23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा। अब पूरा बढ़िया से हल करेंगे तो 1.66 × 10 पावर -24 ग्राम आ जाएगा। और ये क्या है? ये C12 समस्थानिक एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग है और यही 1 mu के बराबर माना गया है। आपको बता दें कि जितना आराम से 1 kg बराबर 1000 ग्राम याद किए हैं, 1 क्विंटल बराबर 100 kg याद किए हैं, आज अपने दिमाग में जगह दीजिए। उसी तरह 1 mu बराबर 1.66 × 10 पावर -24 ग्राम होता है। जितना आराम से आप समझ लेते हैं ग्राम क्या है, मिलीग्राम क्या है, क्विंटल क्या है, टन क्या है, वैसे ही समझ लीजिए mu भी द्रव्यमान का इकाई है। आप लोग किलोग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल इस सब को क्या समझते हैं? द्रव्यमान का इकाई। तो ये भी क्या है? और इतना छोटा इकाई कि इतना ग्राम बराबर 1 mu होता है। आपको बता दें कि जॉन डाल्टन के सम्मान में 1 mu के बराबर 1 डाल्टन मान लिया गया है। आप लोग को पता है बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन। उसी तरह से परमाणु द्रव्यमान को यहाँ mu में मापा जाता है और 1 mu बराबर मान लिया गया है 1 डाल्टन। जो आप 1 mu बराबर जानते हैं वही 1 डाल्टन बराबर जानिए। तो 1 डाल्टन बराबर भी पूछेंगे तो आपको वही बोलना है 1.66 × 10 24 ग्राम। आ रहा बात समझ में? तो कुल मिला जुला कर जल्दी बताइए mu और डाल्टन क्या है? द्रव्यमान का इकाई है। और 1 mu बराबर कितना होता है? 1 mu बराबर 1.66 × 10 पावर 24 कहाँ से आया? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां भाग 1 mu होता है। और ये आपके सामने
हमने दूसरी बार अभी सॉल्व कर दिया, दूसरी बार हमने सॉल्व कर दिया। और सिद्ध कर दिया, और यही 1 डाल्टन। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाता है कि C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना वह भारी है। अगर कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है तो ये C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान से 40 गुना भारी है। अगर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो ये सोडियम का जो एक परमाणु का द्रव्यमान है वो C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान से 23 गुना भारी है। सबसे पहले IUPAC संस्था ने C12 समस्थानिक को अपना मानक बनाया था और केवल इसी के 12वें भाग, इसी के परमाणु के एक परमाणु के 12वें भाग को इसने 1 mu के बराबर माना। आपको पता होना चाहिए कि IUPAC इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर केमिस्ट्री का सबसे बड़ा संस्था है। आप भी कोई नियम अगर केमिस्ट्री का बनाते हैं तब तक से नियम नहीं बनेगा जब तक से उस संस्था का मोहर नहीं लगेगा, मतलब उस संस्था का स्वीकार, उस संस्था के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई IUPAC के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट 1 mu बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। यानी अब आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। concept of average atomic mass, concept of average एटॉमिक मास। क्या है एवरेज एटॉमिक मास, ध्यान से समझिए। प्रकृति में कुछ तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन इस धरती पर 3 रूप में पाया जाता है, H11, H12, H13। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। कार्बन इस धरती पर 3 रूपों में पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सवाल उठता है कि हम परमाणु द्रव्यमान किसको स्वीकार करें, 12 को कि 13 को कि 14 को। हाइड्रोजन के लिए 1 को कि 2 को कि 3 को। आपको पता होना चाहिए जब आप पीरियोडिक टेबल आवर्स सारणी देखेंगे तो आवर्स सारणी में ना 1 स्वीकार किया गया है, ना 2, ना 3। तीनों में से कोई स्वीकार नहीं किया गया है। तो तीनों में से कोई स्वीकार नहीं किया गया है और इसका परमाणु द्रव्यमान लिखा गया है यहाँ 1.008। देख सकते हैं, जो के पास क्लास का कॉपी है पलट दीजिए पीछे और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देख लीजिए 1.008। ना 1 लिया गया है, ना 2, ना 3। उसी तरह कार्बन का भी वहां देख सकते हैं, ना 12 लिया गया है, ना 13, ना 14। कितना दिया गया है 12.00, 12.0 बताइए, ना 12, ना 13, ना 14, 12.011। आज वो क्लास हम आपको देने जा रहे हैं कि ये सब परमाणु द्रव्यमान कहाँ से आता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मतलब सच्चाई ये है कि जब कोई तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो हम परमाणु द्रव्यमान का बात ही नहीं करते हैं, वहाँ हम औसत परमाणु द्रव्यमान का बात करते हैं। तो सवाल उठता है कि औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है। तो आइए औसत परमाणु द्रव्यमान आज समझ लीजिए। औसत परमाणु द्रव्यमान समझाने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 0 लेवल से। अब एक क्लास के 3 स्टूडेंट का औसत उम्र निकालना चाहते हैं। एक क्लास के एक स्टूडेंट का उम्र है 12 साल, एक का 13 साल, एक का 14 साल। तो औसत उम्र निकालना है तो कितना से भाग देंगे 3 से, तो आप औसत उम्र निकाल लिए। अब उसी तरह अब दूसरा तरह का क्वेश्चन, एक क्लास के, ये पहले तरह का क्वेश्चन था कि एक क्लास के 3 स्टूडेंट का उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल था। तो औसत उम्र आप निकाल लिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद एक क्लास के 10 स्टूडेंट का उम्र है 15 साल, 20 स्टूडेंट का उम्र है 16 साल और
25 स्टूडेंट का उम्र है 17 साल, तो औसत उम्र की गणना करें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन होता है तो ऐसे बनाया जाता है 10 गुणा 15, 20 गुणा 16, 25 गुणा 17 बटा में कुल स्टूडेंट की संख्या 10 प्लस 20 प्लस 25। इस तरह से औसत उम्र निकाला जाता है। एकदम इसी अंदाज में हम आपके सामने औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सिखाने जा रहे हैं। क्लोरीन इस धरती पर 2 रूपों में पाया जाता है। क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जानता है? एकदम सही, 35.5। और देख लीजिए धरती पर जो क्लोरीन पाया जाता है वो 1735 और 1737 पाया जाता है, कोई 35.5 नहीं पाया जाता है। तो आखिर ये क्या है? 35.5 औसत परमाणु द्रव्यमान है। तो ये कहाँ से आया? छोड़ दीजिए, कहाँ से आया ध्यान दीजिए। आज हम औसत परमाणु द्रव्यमान आपको बताने जा रहे हैं। इस धरती पर क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 2 रूप में पाया जाता है, तो इसका 75% इस धरती पर पाया जाता है और इसका 25%। तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का सूत्र है प्रथम समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा इंटू इसकी द्रव्यमान संख्या प्लस द्वितीय समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा इंटू इसकी द्रव्यमान संख्या बटा में 100, क्योंकि प्रतिशत 100 में निकलता है। ये पूरा गुणा करके जोड़ने पर आ रहा है 3550 और भागा 100। प्रूफ हो गया कि वास्तव में क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान के रूप में निकाला जाता है। EMU क्या है? द्रव्यमान का मात्रक। फिर से समझिए, क्लोरीन इस धरती पर 2 रूप में पाया जाता है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो यहाँ क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना था। प्रैक्टिकली ये पाया गया है प्रायोगिक रूप से कि इसका प्रतिशत मात्रा 25 और इसका 75। तो औसत परमाणु द्रव्यमान के सूत्र के माध्यम से हम औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल दिए। प्रथम समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा इंटू द्रव्यमान संख्या, द्वितीय समस्थानिक प्रतिशत मात्रा इंटू द्रव्यमान संख्या बटा में 100। हल किए तो आ गया वही जो हम लोग जानते हैं। आ रहा है बात समझ में? अब जरा सा जो आपने लिखा है देख लीजिए, एक एक शब्द एक एक लाइन समझने का क्षमता आप में आ गया कि नहीं। औसत परमाणु द्रव्यमान, प्रकृति में कुछ तत्व 2 या 2 से अधिक समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं। इन तत्वों के संदर्भ में परमाणु द्रव्यमान को औसत परमाणु द्रव्यमान के रूप में निर्धारित किया जाता है। और ये औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या सूत्र होता है? प्रथम समस्थानिक प्रतिशत मात्रा इंटू इसकी द्रव्यमान संख्या प्लस द्वितीय समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा इंटू इसकी, तो प्रथम समस्थानिक प्रतिशत मात्रा अभी हम कितना लिए थे? 75 और द्रव्यमान संख्या द्वितीय समस्थानिक का और द्रव्यमान संख्या और पूरा गुणा करके जोड़ने पर आ गया तो 35.5। तो वो औसत परमाणु द्रव्यमान है। आपको बता दे कि अगर कोई तत्व 3 समस्थानिक के रूप में पाया जाएगा तो यहाँ प्लस के जगह आगे हो जाएगा तीसरे समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा इंटू इसकी द्रव्यमान संख्या। अगर 4 समस्थानिक के रूप में पाया जाएगा, 4 समस्थानिक के रूप में पाया जाएगा तो चौथे समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा इंटू इसकी द्रव्यमान संख्या। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से निकाला जाएगा। अगर वास्तव में आप लोग को अच्छे समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लायक हो चुके हैं। आप बोलेंगे हम बनाएंगे। बताइए, क्लोरीन के एक दिए गए नमूने में क्लोरीन 1735 की प्रतिशत मात्रा कितना है? 75% और क्लोरीन 37 की प्रतिशत मात्रा 25%। तो पर औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। बोला जाए 75 गुणे 35 प्लस बटा, तो औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर ये हो गया 3550 बटा 100 और आंसर 35.50 AMU। अब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आपके सामने आ रहा है, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए।
सोडियम के दिए गए नमूने में सोडियम का दो तरह का समस्थानिक है। कौन कौन? सोडियम 1123, सोडियम 1124, दो तरह का समस्थानिक है। आगे बढ़ा जाए। यदि औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना नहीं है, दे दिया है, औसत परमाणु द्रव्यमान पहले ही दे दिया है, तो प्रत्येक समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा बताएं दोनों का। इस बार प्रतिशत मात्रा ही गायब है और औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो इसको हम समझा रहे हैं, जरा ध्यान दिया जाए। दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस में 100 रुपया लगाते हैं। अगर ए 30 रुपया लगाता है तो बी कितना? ये 70 कैसे जाने? चलिए आप खड़ा जाइए। हाँ, ए और बी मिलकर 100 रुपया लगाते हैं तो बी की, ए अगर 30 रुपया लगाता है तो बी कितना? कैसे समझ गए? 100 में से 30 घट गया बेटी। उसी अंदाज में समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा, एक समस्थानिक का अगर x मान लें और प्रतिशत 100 में होता है तो दूसरा का क्या हो जाएगा? 100 माइनस x। किसी को दिक्कत है? तो दोनों का प्रतिशत मात्रा मिल गया। और अब हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट। औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर औसत एवरेज एटॉमिक मास बराबर कितना? प्रथम समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा गुणे x गुणे 23, द्वितीय समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा बटा में औसत परमाणु द्रव्यमान पहले से पता है, और बटा में 100 का इससे गुणा हो गया 2301, 2400 इधर आ गया, 23x में से 24x घट गया, माइनस 99 माइनस x बराबर प्रतिशत। तो सोडियम 23, 99%। तो सोडियम 24, 100 माइनस 99। दिक्कत? एक बार फिर से शुरू से अंत तक। सोडियम का दो नमूना था, एक का प्रतिशत हमने x माना, दूसरे का 100 माइनस x। हमको पता है औसत परमाणु द्रव्यमान का सूत्र, प्रथम समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा इंटू द्रव्यमान संख्या प्लस द्वितीय समस्थानिक प्रतिशत मात्रा इंटू द्रव्यमान संख्या बटा में 100। पूरा मान हमने रख दिया, रख कर यहाँ पर ये गुणा हो गया 2301, ये हो गया 23x और ये 2400 माइनस 24x। जब इसने 2400 इधर आ गया तो ये हो गया माइनस 99 और ये माइनस x, माइनस माइनस कट गया और फाइनल 99%। और जो द्वितीय समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा सामने आया है वो हो गया 100 माइनस 99, मतलब। तो इस तरह से आपका ये क्लास आज फिनिश होता है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो लेक्चर तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए लिखना शुरू। औसत परमाणु द्रव्यमान पर आधारित प्रश्न।